हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ साइला सैयद अब्दुल कादिर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के अंदर रेडीमेड शेप्स कितने हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर रेक्टेंगल टूल है। सबसे पहला टूल F6 उसका शॉर्टकट है। अगर मैंने F6 कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया तो मुझे रेक्टेंगल टूल हाईलाइट होके मिल गया। रेक्टेंगल टूल एक्टिव हो गया। क्लिक एंड ड्रैग करना है। राइट क्लिक दबा के हम लोग जगह चेंज कर सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग करना है और कंट्रोल प्रेस करके हम लोग इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पिक टूल लेना है, स्पेस बार दबाएंगे तो हमारा पिक टूल सिलेक्ट हो जाता है। स्केल करने के लिए, बड़ा छोटा करने के लिए हमारा पिक टूल काम में आता है। फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम लोग ने देखी है इससे पहले ही। राउंड कॉर्नर एक को किया तो सब हो गया, क्योंकि यहाँ पर लॉक ऑप्शन जो है वो ऑन है, यानी लॉक कंडीशन में है। किसी एक को एडिट करूँगी तो सारा का सारा एडिट हो जाएगा। ये आपका रेक्टेंगल टूल था। नेक्स्ट है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। क्लिक एंड ड्रैग करते हैं एक सेगमेंट, एक लाइन, फिर लीव करते हैं, क्लिक को छोड़ देते हैं और फिर थर्ड पॉइंट पे क्लिक कर देते हैं तो आपको मिला ये सेकेंड शेप, सेकेंड 3 पॉइंट रेक्टेंगल। ये भी रेक्टेंगल के जैसा है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ उसी की जैसी है। पिक टूल से आप सेलेक्ट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं कॉर्नर्स के लिए वो मैं एक को करूँगी तो चारों पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लॉक किया हुआ है। अब मैं किसी एक को कर रही हूँ तो सिर्फ एक पे ही होगा। तो मैं इस तरह से इसका कॉर्नर की स्मूथनिंग निकाल सकती हूँ। फिर इसे मैंने लॉक रखा है और यहाँ जाके मैंने एलिप्स देखा। एलिप्स लेने के बाद में मैंने कंट्रोल क्लिक किया और ये परफेक्ट सर्कल में कन्वर्ट हो गया। एक तो ये है, इसको हम पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई में बोल सकते हैं कहाँ से कितना मुझे ओपन एंड क्लोज चाहिए। नेक्स्ट है आर्क में कन्वर्ट हो सकता है। एलिप्स में होगा तो कलर होगा, पाई में होगा तो भी कलर होगा, लेकिन आर्क में कलर नहीं होता। इसी के साथ हम लोग इसी के अंदर 3 पॉइंट एलिप्स दिया हुआ है। क्लिक एंड ड्रैग करके हम लोग डायमीटर बनाते हैं और फिर उसे नेक्स्ट पॉइंट पे फ्रीज करते हैं। सेम वे इधर भी पाई और आर्क की प्रॉपर्टी है, सब ऑप्शन सेम है। आर्क होगा तो कलर नहीं होगा और अगर पाई और सर्कल में से कुछ होगा तो फिर कलर आएगा। ये 2 शेप, इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, टोटल 4 हो गए। यहाँ से देखते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन लिया तो नंबर ऑफ़ साइड आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी दिया हुआ है नंबर ऑफ़ साइड कितने हैं, 5 दिए हुए हैं। मैं यहाँ से इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती हूँ। जो भी कलर चाहिए वो कलर फिल कर सकती हूँ। तो ये था पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के बाद में नेक्स्ट है स्टार। नंबर ऑफ़ साइड हम इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कलर फिल किया मैंने और साथ ही साथ उसकी शार्पनेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। मुझे चाहिए ये एकदम शार्प चाहिए या फिर स्मूथ होना चाहिए, तो ये 2 पॉइंट हम लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं, पॉइंट्स और साइड। और यहाँ पर आता है शार्पनेस। फिर ये था हमारा स्टार, कॉम्प्लेक्स स्टार। अब इसे भी मैंने कलर किया। नंबर ऑफ़ साइड हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग उसकी शार्पनेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर अगर मैंने लिया तो यहाँ से मैं देख रही हूँ कि एक टेबल जैसा क्रिएट हो रहा है। रोज़ एंड कॉलम्स हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ बनने के बाद एडिट नहीं होता। अगर मैंने इधर पे 4 रखा और यहाँ पर 2 रख के एंटर मारा तो इसमें चेंजेस नहीं होंगे। जो हम नया क्रिएट करेंगे वो इस नए चेंजेस के साथ में आएगा। तो ग्राफ की हमेशा प्रॉपर्टी पहले सेट करनी होती है। टूल लेने के बाद में प्रॉपर्टी सेट करनी है, उसके बाद में टूल यूज़ करना है। नेक्स्ट है स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल हमें इस तरह से स्पाइरल का एक शेप देता है। इसमें नंबर ऑफ़ रिंग मुझे कम ज़्यादा करने हैं, तो मैं यहाँ से प्रॉपर्टी से बोल सकती हूँ कि नंबर ऑफ़ रिंग, स्पाइरल, रिवॉल्यूशन मुझे यहाँ से कम ज़्यादा करने हैं। 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4, तो मुझे नंबर ऑफ़ रिंग कितने आए, 4 आए हुए हैं। मैं इसको कम ज़्यादा कर सकती हूँ, तो मुझे बनाने के बाद नहीं, बनाने से पहले एडिट करना पड़ेगा। 1 कर दिया और मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया तो मुझे यहाँ से सिंगल एक ही थ्रेड मिल रहा है, एक ही राउंड घूम रहा है। तो हमें बना लेने के बाद, यानी ग्राफ और स्पाइरल बना लेने के बाद एडिट नहीं होता। अगर मैं चाहूँ अभी ये 4 आ जाए तो ये वाले पे 4 नहीं होगा, जो नया मैं क्रिएट करूँगी उसमें 4 आएगा। अच्छा, ग्राफ की 2 प्रॉपर्टी है, सॉरी स्पाइरल की 2 प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिकल और लॉगैरिथमिक।
इसमें से अगर मैंने सिमेट्रिकल डिफ़ॉल्ट होता है लॉगरिथमिक में मैंने क्लिक किया और इसको मैंने 100 कर दिया, तो इस तरह का भी इफेक्ट हम लोग ले सकते हैं। यानी दो तरीके से स्पाइरल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। स्पाइरल भी क्या है, ओपन शेप है, तो इसमें कलर नहीं आएगा, सेम वे ना इसमें आएगा ना इसमें आएगा। सिर्फ आप इसकी आउटलाइन को कलर कर सकते हो। राइट क्लिक किया और आउटलाइन का थिकनेस बढ़ा दिया, जितना भी थिक चाहिए, टाइप चाहिए आउटलाइन का टाइप बढ़ा दो, यहाँ से चेंज कर दो डैशेज़ में, या फिर और भी कुछ अगर यहाँ से लग रहा है तो वो आप कर सकते हो। स्टार्ट और एंड में क्या देना, ये ऑप्शन किसका रहता है, यहाँ पर क्लिक किया, स्टार्ट एरो नो एरो हेड, फिर एंड एरो नो एरो हेड। यहाँ से मैं इसके एंड में एरो दे सकती हूँ, यहाँ से इसके स्टार्ट में मैं इस तरह का एरो दे सकती हूँ, या फिर एरो नहीं चाहिए मुझे, मैंने एक डॉट चाहिए तो मैंने डॉट दे दिया। यहाँ से कुछ ये सारे टाइप के भी हैं, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। कुछ नहीं चाहिए तो मुझे निकाल दिया मैंने, यहाँ से भी इसको भी सिलेक्ट किया और यहाँ से भी निकाल दिया इसे भी। तो हम लोग इसके लाइन के टाइप को ही चेंज कर सकते हैं और उसको ही मोटा पतला कर सकते हैं। स्पाइरल के साथ में उतना ही पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट है ग्राफ पेपर, और ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक। अच्छा, ग्राफ पेपर से सिमिलर हमारे पास में टेबल भी दिया हुआ है। टेबल अगर मैंने क्लिक ड्रैग किया यानी क्रिएट किया, तो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स में होने के बाद में भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती हूँ। मुझे ये डिक्रीज़ करना है या इंक्रीज़ करना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। अब मुझे इसमें कलर फिल करना है, तो यहाँ पर है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में मैंने बोला ग्रे कलर, फिर बॉर्डर में मैंने बोला ऑल बॉर्डर, फिर यहाँ से बोला मैंने ग्रीन, तो ऑल बॉर्डर ग्रीन हो गया। ऑल बॉर्डर थिक, और यहाँ से मैंने ऑल बॉर्डर रखा हुआ है, तो सारी बॉर्डर्स पे ही अप्लाई हो रहा है। अब आउटसाइड अगर रखते हैं, आउटसाइड बॉर्डर, और यहाँ से बोलते हैं रेड, तो आउटसाइड की बॉर्डर रेड हो जाएगी। और आउटसाइड रखा हुआ है और यहाँ की बॉर्डर बोल दिया मैंने और भी ज़्यादा मोटी, तो सिर्फ आउटसाइड की बॉर्डर की थिकनेस इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ की सेटिंग हम जो है अप्लाई किधर कर रहे हैं, वो यहाँ से हम लोग कमांड करते हैं। ये टेबल भी ग्राफ के जैसा सिमिलर था, तो ये टूल भी साथ ही साथ हो गया। अब ये थे आपके ऑल बेसिक रेडीमेड शेप्स। इसको मैंने निकाला, शिफ्ट के साथ F4, स्क्रीन पे पेज ले लिया। अब हम लोग देखते हैं कुछ और कस्टम बेसिक शेप, एरो शेप, फ्लो चार्ट, बैनर, कॉल आउट, इसमें भी कुछ आपको शेप्स दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ से बेसिक शेप ले लेती हूँ। सबसे पहले बेसिक शेप चूज़ किया तो हमें प्रॉपर्टी के ऊपर ये आइकन हाईलाइट हुआ। यहाँ से हम लोग इसे प्रेस करेंगे तो मुझे कुछ इस तरह के बहुत सारे शेप्स दिख रहे हैं। इनमें से हमें एक एक शेप को देखना है। अब यहाँ पर ये शेप कॉर्नर पॉइंट जो है, स्केलिंग पॉइंट ब्लैक वाला, ये हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन ये रेड पॉइंट से ये शेप को मॉडिफाई करता है। इसी तरह मैंने और भी कोई दूसरा शेप लिया तो ये रेड पॉइंट, जहाँ जहाँ हमें रेड पॉइंट मिल रहा है वो रेड पॉइंट से ये मेरा शेप मॉडिफाई हो रहा है। रेड पॉइंट से ये शेप मॉडिफाई होगा। ये थे आपके ऑल बेसिक शेप्स। इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, रेड पॉइंट की प्रॉपर्टी है, आप इसको ड्रैग करके शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एरो शेप। एरो शेप में भी बहुत सारे एरो दिए हुए हैं। कोई एक एरो लिया मैंने, इसको रोटेट करके मैं इस तरह से यूज़ कर सकती हूँ। तो ये हाउस जैसा शेप कुछ लग रहा है। यहाँ से कोई दूसरा शेप लिया, यहाँ से इसका हाइट बड़ा हो रहा है, यहाँ से उसका हेड ब्रॉड और नैरो हो रहा है, यहाँ से उसका अंदर का बॉक्स बड़ा छोटा हो रहा है। लास्ट चारों साइड में एरो दिया हुआ है, सब साइड के इसके एरो के हेड बड़े छोटे होंगे। फिर इधर से अंदर का बॉक्स होगा। तो इस तरह से हम लोग ने एरो को मॉडिफाई करके ऐसा कुछ शेप बना दिया है। इसका अगर डुप्लीकेट मैं मार दूँ कंट्रोल प्रेस करके तो ये ऐसा कुछ शेप क्रिएट हो जाएगा। इसको वेल्ड कर दूँ या तो फिर कंट्रोल Z, थोड़ा सा और इसको रोटेट किया
वेल्ड स्टार तो है ऐसा शेप। ओके तो ये शेप आपका था, इसका मैं कलर निकाल दूँ। फिर नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर जाएंगे तो फ्लो चार्ट में भी बहुत सारे शेप्स हैं, 1 बाय 1 सारे शेप्स देखने हैं। अब इसके अंदर कोई कलरफुल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब कोई भी शेप मॉडिफाई नहीं होगा। तो ये सारे आपको बेसिक शेप्स और एरो शेप्स, फ्लो चार्ट, बैनर, ट्रायंगल वगैरह सब दिया हुआ है हमें। बस खाली एक बार गो थ्रू करना है कि कहाँ पर कौन सा शेप अवेलेबल है। ऐसा भी दिया हुआ है शेप और ऐसा भी दिया हुआ है। तो ये आपका था फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के बाद में है बैनर। बैनर पे मैंने क्लिक किया तो ये 5 टाइप के बैनर्स दिए हुए हैं। क्लिक एंड ड्रैग किया पहला वाला, ये पॉइंट से इसका ये एरिया बड़ा मेन हेडिंग जहाँ पर आएगा या फिर जो भी ब्रॉड एरिया दिख रहा है उसकी हम लोग विथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। इससे हम 3D एंगल थोड़ा सा या फिर हाइट बोल सकते हैं वो चेंज कर सकते हैं। इस तरह से ये 3D एंगल में गया। इसी को ऑपोजिट डायरेक्शन ऊपर में दिखाना है, इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं तो वही शेप हो गया। फिर यहाँ से ये बैनर का ये वाला शेप है, ये यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ, बट ये वाला मॉडिफाई होता है, मॉडिफाई होता है ये। नेक्स्ट है ये वाला शेप। अब इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, इसमें भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। तो ये आपका था ऑल बैनर शेप। कॉल आउट में जाएंगे स्पीच बबल डायलॉग राइटिंग के लिए। अगर मैंने ये शेप लिया है तो मैं इसका साइज़ और डायरेक्शन चेंज कर सकती हूँ कि कहाँ से कौन बोल रहा है, इसके डायलॉग हम लोग बता सकते हैं। फिर यहाँ पर डायरेक्शन इसका भी चेंज हो सकता है। सब अलग अलग शेप दिया हुआ है, किस किस टाइप में आपको स्पीच बबल मिलेगा। अब मुझे अगर इसमें से ये 3 सर्कल को निकालना है तो मैं इस शेप को ब्रेक कर सकती हूँ, अरेंज में जाके कन्वर्ट टू कर्व और ब्रेक अपार्ट। फिर इन 3 सर्कल को डिलीट कर देना है और इसको हम एज अ क्लाउड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कुछ क्लाउड क्रिएट हो सकता है। तो ये था हमारा कॉल आउट का लास्ट शेप। तो ये आपके सारे बेसिक शेप थे। डिलीट। थैंक यू।